जी, देखिए ये गलत प्रचार का जो विज्ञापनबाजी चल रही थी कि कश्मीर में सब सुरक्षित है, दोबारा से स्वर्ग बन गया है और आइए भारी संख्या में आइए। पब्लिक को ये लगा कि ये बिल्कुल जब सरकार कह रही है और 5 साल से इतनी नाकेबंदी चल रही है, तो डेफिनिटली सुरक्षित माहौल होगा। लोग पूरा होर्ड्स में मतलब झुंड के झुंड वहां पहुंच रहे थे। तो लेकिन जो वहां पे उसी को मौका देखा आतंकवादियों ने कि ये जो इलाका है जहाँ पे सुरक्षा नहीं है और यहाँ इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, और क्योंकि वहां से भागने का रास्ता भी, अगर टूरिस्ट जाना भी चाहे वहां से, तो उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, वाहन नहीं है उनके पास, उनको पैदल ही उतरना पड़ेगा 7 किलोमीटर नीचे। तो उस दौरान में तो ये तो ईश्वर की कृपा या कुदरत का चमत्कार कहूंगी मैं कि ये 26 ही मरे। बहुत ज्यादा को निशाना बना सकते थे वो टूरिस्ट, पता नहीं कितने 100 200 400 ना मार देते, जितना समय उनको मिला और जितना वो आइसोलेटेड एरिया था, बहुत कुछ हो सकता था वहां पे। लेकिन क्योंकि ये बता के अगर ये कहते हैं कि भाई वहां पे थोड़ा सुरक्षा का खतरा है इसलिए हमने बंद कर दिया है या लिमिटेड यात्रियों को आने देंगे, तो इनको क्या होता है कि इनकी नाक नीची हो जाती है कि देखो भाई हम देखो, जैसा अभी आज मोदी जी कर रहे हैं कि मोदी मैं, मोदी ये, मोदी ये है, मोदी वो है। तो इसी तरह इनको लगता है कि अगर मैंने जरा भी हल्की बात, नरम बात की या अपनी कमजोरी दिखाई जरा भी कहीं पे, तो पता नहीं क्या क्या है टूट पड़ेगा, कौन सी मेरी छवि ध्वस्त हो जाएगी, कौन सा मैं महामानव से लघु मानव बन जाऊंगा और या विश्व गुरु नहीं रह पाऊंगा। उससे हुआ क्या कि जो निर्दोष यात्री थे, जो इनका विश्वास करके वहां चले गए और वहां पहुंचे और जान से हाथ डूबे थे, हुआ क्या उसका नतीजा देखिए। आपकी जो कहते हैं ना कि ये झूठा, जो आपका झूठा घमंड, झूठा गर्व अपने शासन प्रशासन पे, उसका नतीजा क्या हुआ कि जहां पे टूरिस्ट जा रहा था कश्मीर में, वहां जीरो हो गया है टूरिज्म इस वक्त, जबकि पीक सीजन है टूरिज्म का। तो आपकी जो पॉलिसी थी उसने दोहरी मार की। आपको सुरक्षा में घटाना नहीं चाहिए था और घटाई थी, तो फिर टूरिस्ट को इतना ज्यादा कि 2000 टूरिस्ट एक ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे आपने आमंत्रण दे रहे हैं आप आतंकियों को कि आ जाइए हमारे यहाँ, हमने 2000 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं बगैर किसी सुरक्षा के। 2000 आदमी तो अगर एक जगह आप पब्लिक का फंक्शन करें ना, वहां भी थानेदार 2 पुलिस वाले भेज देता है डंडा फटकारने के लिए, 2000 आदमी अगर इकट्ठे कर रहे हो। और वहां पे टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं जो कि जहां आतंकवाद का दिन रात आपको डर है। कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, कश्मीर में लगातार चलता रहता है। और आप देखेंगे कि पहलगाम के दो या 3 दिन बाद त्राल में फिर हुई थी आतंकी हमला। तो ऐसा भी नहीं है कि वहां पे बिल्कुल ही आप अमन चैन और बिल्कुल गोलो तो पे बारूद की आवाजें बंद हो गई है। तो ऐसे में टूरिस्टों के साथ वो हुआ, धोखा हुआ। और मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाई हूँ, जो 26 लोग मारे गए, तो उनके परिवारों के लिए कुछ किया क्या सरकार ने? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो 26 लोग बेवजह मारे गए, उनका क्या दोष था वहां? आपने प्रचार किया, पब्लिक पहुंच गई, लोगों को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने का मन करता है कि चलिए, और कश्मीर क्योंकि स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी पे, तो सभी जाना चाहते हैं कश्मीर। तो लेकिन आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन देके ये जो सुरक्षा की जो चूक है, ये सब जगह सवाल पूछा जाएगा। और ये कि अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, और अगर पकड़े नहीं गए हैं तो आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है तो हम तो नहीं मानेंगे। तो ये जवाब उनको वहां से मिलने वाला है। दिलचस्प बात ये होगी कि इस सवाल का जवाब क्या देंगे शशि थरूर साहब। मैं उनका सवाल ज्यादा जवाब सुन, माहौल देखिए, कुछ तो टीवी पे देख रहे थे और मोदी जी ने जो माहौल बनाया, लेकिन जो इस्लामाबाद और कराची पोर्ट, तो अब किसी ने देखा तो है नहीं कि क्या हो रहा है वहां पे। अब टीवी जब रिपोर्ट कर रहा है तो वो तो सही मानी जाएगी। तो और फिर ऊपर से आप मोदी जी, जिस वक्त 2024 लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें आप योगी आदित्यनाथ की एक बाइट है, उन्होंने कहा मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, पीओके लाके देंगे इस बार आपको। तो वो पीओके कहाँ गया? क्योंकि पब्लिक ने सोचा कि मोदी जी आ गए हैं अब तो बंदूक गोला लेके, और आज तो बस पाकिस्तान की खैर नहीं है, पीओके लेके ही आएंगे। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि पीओके ला तो सके नहीं, ट्रंप के दबाव में सीज फायर कर दिया, तो क्या बता रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो पीओके पे करेंगे। अरे पीओके पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कश्मीर। जो अभी सुदेश जी कह रही थी कि बायलैटरल है हमारी,
उसमें जब आपके बीच में ट्रम्प बैठेगा और जिसके कहने पे आपने सीज फायर कर दिया, अगर वो कश्मीर की बात उठाएगा तो आपकी मजाल है, आप चुप, आपको कहें कि हम नहीं करते बात या उठ के चले जाएंगे आप वार्ता के बीच में से, आप नहीं जा सकते। पर ट्रम्प जो है आपके ये जो गले में ये होता है ना, ये इसको दबा के टेटुआ आपसे कहेगा कश्मीर का सॉल्यूशन निकालो। तो ये इन्होंने इतने दोराहे चौराहे पे वहां बैठ के लहू सिंदूर गरम, अरे सिंदूर विंदूर की ज्यादा बातें ना करें मोदी जी। अगर आप सिंदूर की बात पे आ ही गए ना तो उस औरत के सिंदूर की बात करिए जिसको छोड़ के आए हुए हैं आप। उसका उसका सिंदूर भी बह रहा है नहीं आपकी लहों में, रगों में। उसकी बात तो कभी करते नहीं है। दुनिया भर की औरतों की चिंता है आपको, आपको मुसलमानों की औरतों की चिंता है कि भाई उनका तलाक हो जाता है, आपको इनका जिनका सिंदूर उजड़, ठीक है बहुत अच्छी बात है कि आपने चिंता की, लेकिन इतना दावा मत करिए कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। उसके जसोदा बहन के सिंदूर की बताइए आप कि कहाँ है उसका सिंदूर, उसके बारे में भी कभी चिंता की आपने? इतनी बड़ी बात बोलने से पहले थोड़ा सा मोदी जी को सोच लेना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। आपकी थाली, आपकी जो चद्दर है ना उसमें चदरिया में 100 छेद हैं, तो ज्यादा बोलेंगे तो फिर आप आलोचना होगी आपकी। और यहाँ फूफा करने से क्या फायदा है? आप विपक्ष को तो बताते नहीं है। जब सर्वदलीय बैठक होती है तो आपने उसमें जाते हैं, आप 2 बार हुई, आप गए वहां क्योंकि सवाल जवाब होते हैं। यहाँ जो बोल रहे हैं आप, एक तरफा संवाद हो रहा है, मोदी जी जो फुफकार रहे हैं, तालियां बजा रही है जनता, उसमें सवाल जवाब तो है ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं है, सर्वदलीय बैठक में आप आते नहीं है, संसद में सवाल जवाब का जवाब नहीं देते, आप खाली भाषण करने आते हैं एंड में। तो आपके पास तो जवाब किसी चीज का है नहीं। जो सवाल पूछ ले, तो राहुल गांधी की कितनी भयंकर ट्रोलिंग हो रही है, सवाल तो पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे। अभी जो अभी ट्रम्प ने आज फिर कहा है तो उसके बाद से और सवाल पैदा हो गए हैं कि बताना तो आपको पड़ेगा। जी जी मीनू जी, एक ऐसे समय में जब उस विषय पर लोग बोलना नहीं चाहते, हिम्मत नहीं करते, और जब कभी बोलता है कोई तो यह कहते हुए दबाया जाता है कि पर्सनल मैटर है। और आपने बहुत पुरजोर तरीके से बात कही है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सिंदूर का खून में दौड़ना, ये बोलना कुछ नागवार गुजरता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी पर्सनल लाइफ क्या है, जब तक आप छिपाते रहे तो पर्सनल लाइफ है। जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं, जब आप गुजरात में चुनाव लड़ते हैं, वहां पर अपने आप को अनमैरिड दिखाते हैं, और जब दिल्ली में आते हैं प्रधानमंत्री बनने तो मैरिड दिखाते हैं, तो कब सिंदूर पूछ जाता है, कब सिंदूर दिखने लगता है, और कभी भी वो सिंदूर, वो सुहागिन उनको अवसर नहीं मिला कि वो बतौर लेडी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की पत्नी बन करके वो विदेश का दौरा कर सके। तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से सिंदूर जो है वो कतई शोभा नहीं देता। बहुत सारे प्रश्न अपने आप खड़े हो जाते। देखिए, ये जो साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बोले हैं, इसका एक, इसके अलावा जो उन्होंने कि जेलेंस्की की तरह इन्होंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, उसके अलावा एक बहुत बड़ा महत्व है। आपको दर्शकों को मालूम होगा कि जो एलन मस्क हैं, एक्चुअली वो साउथ अफ्रीका से आए थे, क्योंकि गोरों का राज था साउथ अफ्रीका में। तो उनके जो फादर हैं वो साउथ अफ्रीका से माइग्रेट कर गए थे, और माइग्रेट करते करते वो वहां पहुंच गए अमेरिका। तो एलन मस्क जो है मूलतः अफ्रीका के निवासी हैं, और ये जो मुद्दा उठाया है ट्रम्प ने, ये एलन मस्क की चोक पे उठाया है। मतलब एलन मस्क ने उनको इंस्टिगेट किया है, और एलन मस्क चाहता है कि मैं साउथ अफ्रीका का जो बिजनेसेस हैं वहां उन पे कब्जा जमाऊं। तो उस पे जो जवाब दिया गया है, इनफैक्ट इवन जो उन्होंने कहा ट्रम्प ने कि गोरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो वहां पे जो उनके डेलीगेशन में रामाफोसा के साथ, मतलब राष्ट्रपति के साथ डेलीगेशन में व्हाइट भी आए हुए हैं उद्योगपति। तो एक व्हाइट ने खड़े होके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली गोरे मारे जा रहे हैं, वहां अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, गोरा या काला, जो बड़े बड़े जमीनों के जो जिन्होंने हथियार रखे हैं, बड़े बड़े पट्टे, मतलब जिसको कहते हैं ना एकड़ों एकड़ जमीन, बड़े बड़े चंक जिनके पास लैंड के हैं, वहां एक तरीके की आप ये कह दीजिए कि एक क्रांति आई हुई है वहां पे, या ये कह दीजिए कि नक्सल, इसको नक्सलवाद भी आप कह सकते हैं। तो वो जो है वो
उनको हथिया रहे हैं। और देखिए, क्योंकि गोरों का शासन वहां सदियों से रहा, अब तो खैर अपना खुद मुख्तार है, वो लोग स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन क्योंकि सदियों से रहा तो उनके पास बहुत जमीनें हैं, प्रभुत्व गोरों का ही है। तो वो चीज अगर ऐसी स्थिति में वो रामाफोसा, उसने न केवल जो ये उसने हड़काया है वो केवल ट्रंप को नहीं, उसने एलॉन मस्क को भी हड़का दिया है। एलॉन मस्क भी घाव सहला रहा होगा आप पे, और क्यों, और व्हाइट्स के जरिए उसने कहलवा दिया है। तो देखिए, जो जो व्यक्ति जिसका जरा भी, जो राष्ट्र का प्रमुख होगा, शासन का प्रमुख होगा, प्रधानमंत्री होगा, किसी देश का राष्ट्रपति होगा, अगर उसको अपनी संप्रभुता और अपने आत्मसम्मान की जरा भी चिंता होगी तो वो ट्रंप को इस तरीके से नहीं सुनेगा जिस तरह की बदतमीजियां ट्रंप की चल रही हैं लगातार। मोदी जी को कितना जलील करा उसने, मोदी जी जब भागे भागे गए उससे मिलने के लिए बगैर बुलाए, और वहां उसने क्या क्या इनको नहीं बोला कि तुम टैरिफ किंग हो और ये हो और तुम वो हो, और इवन ये तक कि बांग्लादेश पे सवाल पूछा गया मोदी जी से, वो कह रहा है इनको क्या समझ में आएगा, लाओ मैं जवाब दे देता हूँ। तो वो इतनी उनकी बेइज्जती कर रहा है, और उसके बाद भी मोदी जी जो है कि दबे जा रहे हैं और जवाब नहीं देते हैं, तो उससे साफ साफ समझ में आता है जो अभी सुदेश जी ने कहा कि कोई कमजोर नब्ज है। तो भाई हमें जो जितना हम अनुमान लगा सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में है, उससे हमें लगता है कि शायद अडानी बहुत बड़ी कमजोर नब्ज है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अडानी का मतलब मोदी है। आप ये मत मानिए कि अडानी की जो दिख रहा है वही है। तो अगर वो व्यक्ति की पूंछ वहां अटकी हुई है, दबी हुई है ट्रंप के पैर के नीचे, तो मोदी जी कतई नहीं बोलेंगे। लेकिन जितना नहीं बोलेंगे उतना इसी दलदल में फंसते जाएंगे। ये जो 7 जो ट्रिप्स गई हैं, अगर इनका ईमानदारी से रिपोर्टिंग हुई, अगर वेस्टर्न प्रेस से ये मुखातिब हुए और वेस्टर्न प्रेस ने सही सही रिपोर्टिंग की, तो बहुत कुछ सामने आएगा कि क्या कितना भयंकर तौर पे असफल हुआ है। और अगर इन्होंने बिल्कुल ही नहीं आने दिया बाहर, तो कहेंगे यस हम तो ये पाकिस्तान को हरा के पहुंचे हैं, और देखिए पाकिस्तान की तो हमने मिट्टी पलीत कर दी। तो वो चीज ऐसा भी तो हो सकता है जैसे